विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों की जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राज लंगी। बीपीएससी में लेटरल एंट्री का जो मामला था उसको लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ता में जो सरकार है उसे घेरने की कोशिश की है। हालांकि मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कह दिया है साफ तौर पे कि इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए जमुई के सांसद अरुण भारती जी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चिराग पासवान ने कह दिया कि इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। देखिए, अगर पूरी चीजों की जानकारी होगी तो विपक्ष ऐसे मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था जिन मुद्दों को, जिन पेंडोरा बॉक्सेस को वो खुद लेकर के आए थे। लैटरल एंट्री की जो ये अभी परंपरा है कुछ विशेष पदों पे लोगों को नियुक्त करने की, ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी। ऐसे में जब हमारी सरकार की तरफ से ये आया था 45 पदों के लिए, तो विपक्ष ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे पहली बार आया है। उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये समस्याएं उन्होंने ही शुरू की थी, क्योंकि ये एक सरकारी नियुक्तियां थी और इसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बड़ी मजबूती से समाज के जो कंसर्न्स हैं, समाज की जो चिंताएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखी थी। और मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष होता है कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंताओं को सुना और समाज की चिंताओं को उन्होंने ध्यान में रखते हुए जब तक इस पे वाइडर कंसल्टेशन नहीं हो जाती है, जब तक इस पे और आपस में बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक के लिए इन्होंने इसको वापस लेने के लिए कहा। अरुण जी, विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों की जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी है, नियत ही नहीं आरक्षण देने की। मुझे नहीं लगता, आप खुद देख लीजिए कि ऐसी कोई भी आंच अगर आरक्षण पे आई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का उपवर्गीकरण पे डिसीजन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री वाला मामला हो, ऐसे में जब समाज की चिंताओं को प्रधानमंत्री जी के समक्ष लाया गया है तो उन्होंने उसको बड़े ही पॉजिटिव तरीके से लेकर के सबके विचारों को समाहित करने के लिए इसको निरस्त किया है या फिर उसका समर्थन नहीं किया है और ये कहा है कि जब तक सभी का इसमें सहमति नहीं बन जाती है तब तक हम इसको निरस्त करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी सबके साथ सबके विकास के अपने वादे को आगे बढ़ाते हुए समावेशी विकास के लिए समाज के हर तबके को इसमें इंक्लूड करते हुए सबकी चिंताओं को दूर करते हुए उन्होंने सबको आगे ले जाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सबकी चिंताओं को जगह दी है और उसको सुलझाने का भी प्रयास किया। अरुण जी, SC/ST के मामले को लेकर कर भारत बंद है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, SC/ST के उपवर्गीकरण के मामले को लेकर के जो कल का भारत बंद है, ये इसके जो समाज के लिए जो चिंताएं थी उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने पहले ही बात करके सरकार से उनका पक्ष ले लिया है कि सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। बहरहाल इसके बावजूद भी भारतवर्ष में लोकतंत्र है और सभी को अपने विचार, अपने विरोध व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसे में हम लोग भी इसी समाज से आते हैं। समाज में जो भी इसके विरोध के लिए जाना चाहते हैं वो उसके लिए स्वतंत्र है, जाकर के अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। विधानसभा चुनाव तो अगले वर्ष है, लेकिन अभी से आपकी पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग चुनाव की तैयारी में लीन है, हमारी तैयारी हो रही है और इसको लेकर के बाकी गठबंधन में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये गठबंधन के अंदर ही तय होगा। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और ये इसमें हम लोग को भी ये है कि ये जो चुनाव लड़ा जाएगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरीके से हमारे साथ बातचीत के लिए जमुई के सांसद अरुण भारती, जिनसे हमने सवाल पूछा कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक और जहां वक्फ बोर्ड बिल और साथ ही साथ लेटरल एंट्री के मामले को लेकर फिर से एक बार बिहार की सियासत गरमा गई। इस पर आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था और उसके बाद से ही विपक्ष वाले इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर फिर से सवाल उठाने लगे और आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि इसे वापस कर लिया जाएगा, इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशा न्यूज़। धन्यवाद।